आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी हालत हो गई है। गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। इस बीच लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है और इसमें अखिलेश यादव को भावी पीएम बताया गया है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा हुआ ये पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा हुआ है ये पोस्टर और ये पोस्टर अब लगातार चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इसमें भावी प्रधानमंत्री लिखा गया है। अखिलेश यादव को सपा और कांग्रेस के बीच जिस तरह की दरार देखने को मिल रही है, एमपी विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर दोनों में दरार आई, विवाद हुआ और जग जाहिर ये जो दोनों पार्टियों के बीच और दोनों प्रदेश के नेताओं के बीच, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जो ये दरार के वो दरार अब खुलकर सामने आ गई है, जग जाहिर हो गई है। और एसपी दफ्तर के बाहर लगे हुए इस पोस्टर से ये साफ जाहिर होता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखते हुए ये कहा गया है। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी इंडी अलायंस पर हमला बोला है। राजभर का कहना है कि यह गठबंधन टिकने वाला नहीं है क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ आए हैं। हर कोई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, इसलिए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एसपी के बीच चल रही नूरा कुश्ती को लेकर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर वार किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि अखिलेश यादव के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब उतर गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी का जो सेकुलरिज्म का नकाब था वो उतर गया और अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से अब दबाव में आ चुके हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा है ईडी और सीबीआई का डर, और लगना भी चाहिए। 97,000 करोड़ रुपए की सीएजी ने रिपोर्ट दी है। गोमती रिवर फ्रंट में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, खनन घोटाले में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, इसीलिए उस तरह की एक कृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस से तल्खी के बीच अखिलेश यादव को कांग्रेस के बड़े नेता का मैसेज आया है। कहा गया है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में साथ साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अखिलेश यादव की नजर अब उन सीट पर भी है जहां पर मेल के बावजूद उनके साथ खेल हो गया। अब उसी का बदला लेने के लिए एसपी साफ सुथरी रणनीति के साथ कांग्रेस को ही टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने वाली है। हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन? कांग्रेस से विवाद में अखिलेश के तल्ख तेवर का क्या सरेंडर हो चुका है? क्या समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धोखेबाजी को माफ कर चुकी है, या फिर मोदी को हराने के लिए शर्तों के साथ एक बार फिर दोनों दल साथ आने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को संदेश आया है, वो भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता का।
कि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। कभी अजय राय को चिरकुट कहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और कोशिश एक बार फिर नए सिरे से गठबंधन को मजबूत करने की हो रही है। लेकिन गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। मध्य प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली है और इसके लिए मध्य प्रदेश के सपा प्रत्याशियों को लखनऊ में मंत्र दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद एक बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी। यानी कि जिस तरह से कल हरदोई में बयान आया था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कि उनकी बातचीत हुई है कांग्रेस के आला कमान से, उस बातचीत के बाद अब माना जा रहा है कि वो बातचीत लोकसभा चुनाव को लेकर के है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है उनको टिकट दिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों दल 24 के चुनाव में फिर से एक साथ एक मंच पर ताल ठोक पाएंगे? क्या जो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ उसे यूपी में नहीं दोहराएंगे? और इन्हीं सवालों के बीच समझौते की कसरत शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी से शर्तों का गठबंधन बता रही है। देखिए, जो 2017 में कांग्रेस और अखिलेश सपा का जो गठबंधन हुआ था और दो लड़के कह के एक कैंपेन चला था अखिलेश और राहुल गांधी का युवा, मुझे लगता है कि आज तक उसकी कड़वाहट दोनों के गई नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही विश्वासघात एक दूसरे के साथ किया, इसलिए गठबंधन टूटा। और ये गठबंधन कोई मजबूत नहीं था, ये अवसरवादी गठबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह रोक ले। और निश्चित रूप से आज के दिन में देखिएगा कि आप देखे होंगे कि कांग्रेस के पाप से जब समाजवादी पार्टी 2017 में आई थी, साथ में 100 सीट लिया था, तो उसका पाप जब सपा पे पड़ा तो कितना आप सपा देखे होंगे कि मैं चाहता हूं एक बार और सपा के साथ आ जाएं तो अपने आप जो बचा कुचा सपा खत्म हो जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव अब भी उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर गठबंधन करना ही नहीं था तो मध्य प्रदेश बुलाया ही क्यों? अगर धोखा देना ही था तो विधानसभा में गठबंधन किया ही क्यों? और जब सिर्फ लोकसभा में ही साथ लड़ना था तो बताया क्यों नहीं? और नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। यानी अखिलेश यादव को अब भी कसक इस बात की है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऑन टेबल गठबंधन की तस्वीर क्लियर क्यों नहीं की? क्योंकि भले ही सुलह जैसी स्थिति बन गई हो, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, जिसे बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और आरोपी प्रोफेसर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रोफेसर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। प्रोफेसर की टिप्पणी से नाराज होकर हिंदुवादी संगठनों ने कर्नलगंज थाने में शिकायत की है, जिस पर थाना पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले डॉक्टर विक्रम हरिजन के लिए ये विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2019 में शिवलिंग के खिलाफ वो बयान देकर विवादों में रह चुके हैं।
अयोध्या के संतों ने प्रोफेसर विक्रम हरिजन के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने विवादित बयान देने वाले प्रोफेसर को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सरयू नृत्य आनंदी के आरती के अध्यक्ष शशिकांत दास ने कहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्हें जब श्री राम के जैसा दंड देने वाला कोई मिलेगा तभी उनकी बुद्धि ठीक होगी। जो हरिजन है उनको कष्ट इस प्रकार से है कि वो हरिजन है। भगवान राम क्षत्रिय थे, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, ये सब जात को लेकर के चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो जन्म भले लिए थे, वो भगवान थे, वो सबके थे। कि तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए। जो इतना बुद्धिमान होकर के और इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, यद्यप करके उचित नहीं है, लेकिन जिसका उन्होंने उदाहरण दिया है, जिस ऋषि शंभूक का, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा भगवान श्री राम के वध करने का। जो भगवान श्री राम बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया और इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज के प्रोफेसर का बयान बेहद आपत्तिजनक है। किसी भी व्यक्ति को किसी मजहब के बारे में, किसी धर्म के बारे में बयान देते समय, विशेष करके देवी देवताओं के संदर्भ में, आस्था के संदर्भ में बयान देते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी ऐसा बयान जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसे देने से परहेज करना चाहिए। और विशेष करके किसी कॉलेज का कोई प्रोफेसर और शिक्षक हो, उससे निश्चित तौर पर यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई ऐसा बयान दे, क्योंकि किसी शिक्षक के या प्रोफेसर के बयान देने से इसका एक व्यापक असर होता है। इसलिए इस पूरे मामले में प्रशासन को कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक सीधा विषय है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का अपना काम है, वो विभागीय कार्य अपना करेंगे और उसमें जो अनुशासन है, शिक्षक हैं अगर अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे वाइस चांसलर हैं इसके लिए रजिस्ट्रार, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। कन्या पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने मठ की पहली मंजिल पर भोजन कक्ष में पीतल के परात और चांदी के लोटे में भरे जल से 9 कुंवारी कन्याओं के बारी बारी से पांव पखारे, उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत, दूर्वा का तिलक लगाया और चुनरी ओढ़ाकर उपहार दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद सीएम योगी ने सभी कन्याओं की आरती उतारी। कन्या पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं और बटुकों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा था। सत्कार और स्नेह के भाव से सीएम ने एक एक कर 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया। इस दौरान सीएम के हाथों दक्षिणा मिलने से सभी काफी खुश थे। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है, वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है,
विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी अपने घर पर कन्या पूजन किया। इन कन्याओं को भोजन कराया और उनसे पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। माता दी 9 दिन में मैं वर्ती रही। आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई। बहुत अच्छा लगा मुझे और यही सुंदरता है हमारे भारत महान की। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बेटियाँ बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूजे जाते हैं। पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा भारत महान है और यहाँ बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को देवी माना जाता है। यही खूबसूरती है भारत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।